दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। और यह न्यूज में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस ने यह कहा है कि यह 72,000 करोड़ रुपीस का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की वजह से ये जो आइलैंड है, यहां पर रहने वाले जो इंडिजीनियस लोग हैं उनको और इसके साथ साथ यहां की जो इकोसिस्टम है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। तो कांग्रेस ने यह डिमांड की है कि ऑन द स्पॉट ये सारे क्लियरेंसेस जो दिए गए हैं इनको सस्पेंड किया जाए। और दूसरी जो डिमांड है दैट इज कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसका एक थरो इंपार्शियल रिव्यू करे। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, यू वॉचिंग स्टडी क्लोज। तो आज हम इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को समझेंगे और इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रेट निकोबार को समझना पड़ेगा। फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीजें सरकार कवर करना चाहती है, कौन कौन सी चीजें सरकार क्रिएट करना चाहती है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑफ कोर्स। उसके बाद इसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंस है उसको समझेंगे और एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को समझने वाले हैं। तो दिस आर द 4 पिलर्स दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से। सबसे पहले ग्रेट निकोबार को आप समझ लीजिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, हमारी जो यूनियन टेरिटरी है ना, ये 836 आइलैंड का क्लस्टर है और 2 बड़े ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है। इसको देख लेते हैं, राइट। सो नॉर्थ में पड़ता है अंडमान और साउथ में जो है दैट इज निकोबार, और दोनों के बीच में क्या है, ये 10 डिग्री चैनल जो है ये दोनों को डिवाइड करती है। तो ये वाला पोर्शन जो है दिस इज ऑफ कोर्स अंडमान और ये वाला जो है दिस इज निकोबार, राइट। अब दोस्तों यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर लीजिएगा, कोको चैनल यहां पर लिखा हुआ है, राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोको आइलैंड एज वेल। और ये जो अंडमान और निकोबार है उसके बीच में ये जो 10 डिग्री चैनल है ये आप समझ लीजिए कुछ 150 किलोमीटर की है, राइट। तो दोनों के बीच में लगभग डिस्टेंस जो है दैट इज ऑफ 150 किलोमीटर्स, राइट। तो ये हो गई इसके लोकेशन के साथ जुड़ी हुई चीज है। इतना ही नहीं, कुछ और चीजें हैं। देखिए, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल फाइंड कि हमारा जो ये अंडमान एंड निकोबार वाला पोर्शन है, हमारी ये जो यूनियन टेरिटरी है, तो ये जो ग्रेट निकोबार है दिस इज सबसे साउथ में पड़ता है एज यू कैन सी। और ये जो निकोबार के जितने आइलैंड्स है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई है तो दैट इज ये ग्रेट निकोबार, राइट। और ये स्पार्सली इनहेबिटेड है, यानी कि यहां पर उतनी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार जंगल आपको यहां पर देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जो इंदिरा पॉइंट है जो हमारे देश का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो भी इसी का ही पोर्शन है। चलिए इसको भी लोकेट कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, थोड़ा जूम करके दिखा दूं आपको। चलिए कोई बात नहीं, जूम कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट, दिस इज इंदिरा पॉइंट हियर। ये वाला पॉइंट जो है तो ये भी इस ग्रेट निकोबार का पार्ट है, राइट। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस के साथ जुड़े हुए पॉइंट्स थे। और अगर आपके लिए ये लोकेशन जो है वो थोड़ा नया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि या तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, पॉज करते करते देखिए, या फिर आप अपनी एटलास निकालिए और उसमें अंडमान एंड निकोबार को अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा। इस पर से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये काफी न्यूज में रहता है, न्यूज में आता रहता है, राइट। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहां पर क्या क्या है, 2 नेशनल पार्क्स हैं यहां पर, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर आपको एक छोटी पॉपुलेशन जो है ये सोम्पेन, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, राइट, सोम्पेन, और निकोबारीज ट्राइबल लोग यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, राइट। और कुछ नॉन ट्राइबल सेटलर्स भी यहां पर रहते हैं। तो ये थी ग्रेट निकोबार के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक येट इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करते हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा विशाल मेगा प्रोजेक्ट है, 72,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट करने का काम जो है दैट इज गोइंग टू बी डन बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट। और इसमें एक ICTT दैट इज इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनने वाला है। इसको मैं समझाऊंगा आपको, पे अटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता है हमारे देश के पास एक भी ICTT नहीं है? जी हां, हमारे यहां पर अदानी के पोर्ट्स हैं और दूसरे बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स हैं, राइट। मीन्स अलग अलग हैं, बे ऑफ बंगाल में भी हैं, अरेबियन सी वाले पोर्शन में भी हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास कोई भी इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल नहीं है। अब ट्रांसशिपमेंट शब्द जो है इस पर फोकस करते हैं। इसमें क्या रहता है, लेट्स से कि एक बहुत बड़ा सा जहाज जो होता है, लेट्स से इतना बड़ा, राइट। तो इसमें बहुत सारा सामान आता है। हमें जो बड़ी बड़ी जो शिप्स देखने को मिलती हैं हमारे पोर्ट्स पर, वो छोटी शिप्स है कंपेयर टू ये ट्रांसशिपमेंट के लिए जो शिप्स का इस्तेमाल होता है। जो बड़ी शिप्स होती है उसमें सारा सामान आता है और फिर कहाँ जाता है पता है, श्रीलंका पहुंचता है ये।
और श्रीलंका में ये बड़ी शिप पहुंचती है क्योंकि उनके पास ये है ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, और फिर श्रीलंका से ये जो सामान है बड़ी शिप में से छोटी छोटी शिप्स में ट्रांसफर किया जाता है और फिर हमारे देश तक पहुंचता है, हमारे पोर्ट्स तक पहुंचता है। तो लोडिंग अनलोडिंग ये सारी चीजों में वक्त लग जाता है, इज इट? और ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके भारत जैसे देश के लिए। तो ये हमारा पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भी बन जाएगा। फिर यहां पर जो एयरपोर्ट है, इट्स गोइंग टू बी ए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, यानी कि स्क्रैच से इसको तैयार किया जाएगा, राइट? यहां पर कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो यहां पर जो एयरपोर्ट बनेगा इट्स गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और फिर पीक आवर कैपेसिटी जो है इसकी इट्स गोइंग टू बी 4000 पैसेंजर्स। तो अपने आप में इट्स गोइंग टू बी ए बिग एयरपोर्ट, एज यू कैन अंडरस्टैंड। यहां पर टाउनशिप क्रिएट की जाएगी, तो लेटेस्ट फैसिलिटीज, राइट, लेटेस्ट जो आर्किटेक्ट हैं, सारी नई नई चीजें जो है वो वहां पर यहां की नई टाउनशिप में आपको देखने को मिलेगी। और एनर्जी की बात करें तो 16,610 एकर्स में गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट्स जो हैं उनको क्रिएट किया जाने वाला है। तो ग्रीन एनर्जी पर काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। और नीति आयोग ने अपना प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है तो वो इसमें मींस बताया है कि इसका जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका इस्तेमाल भारत को करना ही चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों अक्टूबर 2022 में ये जो प्रोजेक्ट है इसको इन प्रिंसिपल फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो ग्रांट किया गया है, ठीक है? तो ये है इसका स्टेटस। अब इसके स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देख लेते हैं। इसका लोकेशन ऐसा है कि यहां से कोलंबो जो श्रीलंका का है और सिंगापुर और मलेशिया का जो क्लांग है वो इक्वी डिस्टेंस पड़ता है। इसको देख लेते हैं। देखिए, सो एज यू कैन सी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट हियर। तो यहां से जो कोलंबो है वो भी उतना ही है और लगभग लगभग जो सिंगापुर है और जो मलेशिया है उसका जो एक पोर्ट है वो भी इक्वी डिस्टेंस है। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लोकेशन, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका, राइट? इसी के साथ साथ जो मलाका स्ट्रेट है, यहां पर आप देखिए, दिस इज मलाका स्ट्रेट। मैं पहले यहां पर दिखा देता हूं आपको ताकि आपको पता चल जाए। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये दिस इज मलाका स्ट्रेट। तो मलाका स्ट्रेट जो है इट इज नॉट फार फ्रॉम दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, राइट? अब मलाका स्ट्रेट जो है ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करने का काम करती है। यहां पर देखिए, दिस इज मलाका स्ट्रेट हियर, स्ट्रेट ऑफ मलाका जिसको कहते हैं, राइट? राइट, तो ये हो गई इसके लोकेशन की बात। अब दोस्तों ये जो आईसीटीटी है, ये जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है ना, इसका फायदा ये होगा कि रीजनल और ग्लोबल मेरीटाइम इकोनॉमी में हमारा देश जो है वो पार्ट लेने लगेगा। ग्रेट निकोबार जो है वो डायरेक्टली इसका पार्ट बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारी शिप्स जो हैं वो श्रीलंका की जगह पर यहां पर खड़ी रहेगी और वे सारी शिप्स जो लेट्स से फिलीपाइंस या फिर जापान से आ रही हैं तो वो भी यहां पर अपना एक स्टॉप जो है वो कर सकती हैं। तो इससे ये ग्रेट निकोबार जो है इसको एक रीजनल के साथ साथ ग्लोबल मेरीटाइम इकोनॉमी का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। ग्रीनफील्ड सिटी जो है इसमें मेरीटाइम और टूरिज्म का पोटेंशियल दोनों का फायदा उठाया जा सकता है। और गालाथिया बे जो है यहां पर कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, तो यहां पर ह्यूमन हैबिटेशन जो है उसको भी क्रिएट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों एज वी ऑल नो कि चाइना जो है ये इंडो पैसिफिक रीजन में काफी ज्यादा एक्टिव होने लगा है। तो 3 ऐसे चौक पॉइंट्स हैं। चलिए इस चौक पॉइंट्स को देख लेते हैं। एक तो मलाका है, एक सुंदा है, एक लोम्बोक है। तो ये कहां पर है? देखिए मलाका तो आपने देखा, अब यहां पर देख लीजिए, दिस इज सुंदा स्ट्रेट एंड दिस वन इज लोम्बोक स्ट्रेट। अगर ये तीनों चौक पॉइंट्स को आप बंद कर देंगे तो होगा क्या पता है? इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी जो है दोनों की ये खत्म हो जाएगी। आप ये दोनों के तार जो है वो तोड़ सकते हैं बाय चौकिंग दिस 3 स्ट्रेट्स हियर। ये 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को अगर आप चौक कर देंगे तो चाइना इस प्रकार की एक्टिविटीज कर रहा है, चौकिंग नहीं कर रहा है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म ऐसा है कि शायद वो चौक कर सके। तो हमें यहां पर पीछे नहीं रहना है। यहां पर अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आएगा, ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो चीजें हमने करनी है, तो इन सारी चीजों से हम चाइना को यहां पर डायरेक्टली एक चैलेंज भी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ एक कोको आइलैंड है। ये आइलैंड हमारा अंडमान निकोबार जो है इससे सिर्फ और सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। कितना? 55 किलोमीटर। और ये म्यांमार का है ये कोको आइलैंड। अब देखिए यहां पर है, एज यू कैन सी, ये रहा कोको आइलैंड और ये रहा अंडमान एंड निकोबार। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये म्यांमार को बिलोंग करता है। तो यहां पर ये कोको आइलैंड जो है, यहां पर चाइना अपनी मींस बेसिकली चाइना पूरे इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन में अपनी फुटप्रिंट को एक्सपांड कर रहा है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली वो मिलिट्री फैसिलिटी जो है वो क्रिएट कर रहा है, जो हमारे लिए एक डायरेक्ट खतरा है। तो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये सारी चीजों पर हमारी एक नजर होनी चाहिए, क्लोज सर्वेलेंस होना चाहिए। और इसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन दोस्तों अगर हम एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, राइट,
तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें डेफिनेटली कंसिडर करना ही चाहिए. वी कैन नॉट रिजेक्ट द थिंग्स. यहां पर कांग्रेस ने ये जो मुद्दा उठाया है उसको भी हमें ऐसे नजरअंदाज नहीं करना है. राइट, वी हैव टू टेक दैट थिंग एज वेल इन कंसिडरेशन. और हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी ही पड़ेगी. तो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीजों को हम समझे तो देखिए, ऑपोजिशन कौन कौन कर रहा है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाले लोग कर रहे हैं, रिसर्चर्स कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, सिविल सोसाइटी, और कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है. जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि यहां पर रहने वाली पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, और यहां पर नाम है शोम्पेन. याद रखिएगा, डायरेक्टली आपको ऐसे प्रश्न जो है वो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं. तो ये एक हंटर गैदरर कम्युनिटी है और यहां पर कुछ बहुत ही हंड्रेड्स में ही ये हैं इंडिविजुअल्स. तो अगर यहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे तो यहां पर इनका जो जीवन है वो हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा. और एक बार ये पीवीटीजी जो है इसको हमने एक्सटिंक्ट कर दिया, दैट्स इट, वी आर डन. उसके बाद वापस कभी भी उनको हम, उनका कल्चर, उनका हेरिटेज, राइट, वो कभी भी वापस नहीं आ सकता. वी कैन नॉट क्रिएट दैट थिंग, यू नो व्हाट आई मीन. रही बात पेड़ों की, तो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आप समझ लीजिए 10 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटना पड़ेगा. सो दैट्स अ बिग थिंग. और पोर्ट प्रोजेक्ट जो है इसकी वजह से यहाँ की कोरल रीफ डैमेज होगी. इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बर्ड हैं जैसे कि निकोबार मेगा पोर्ट बर्ड, तो इसका जो एक एरिया है वो भी प्रभावित होगा. और लेदरबैक टर्टल्स जो हैं, जो यहाँ पर नेस्टिंग के लिए आते हैं, तो उनका भी जीवन जो है, उनकी साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है. जयराम रमेश जो हमारे एक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये पॉइंट किया है, उन्होंने ये चीज जो है वो ऐड की है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो पोर्ट जहां पर बनाने की बात है, ये सिस्मिकली वॉलेटाइल जोन है. जब 2004 में सुनामी आई थी तो यहां पर 15 फीट का एक सबसिडेंस जो है वो हमें देखने को मिला था. और इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट एंड लिटिल निकोबार आइलैंड्स है, तो इनके साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कंसल्टेशन नहीं किया है. तो क्यों नहीं किया है, किया है, नहीं किया है, ये सारी चीजें जो है वो सामने आनी चाहिए. और अप्रैल 2023 की बात है, जब कोलकाता बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, तो इसने इंटरफियरेंस करने से मना कर दिया. लेकिन ट्रिब्यूनल ने यह कहा है कि एक हाई पावर कमेटी गठित की जाए और ये जो सारे क्लियरेंसेस दिए गए हैं तो इनको एक बार हम इम्पार्शियल तरीके से देखें. तो अब कब ये कमेटी स्थापित होगी, क्या इसको देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. अगर सरकार जो है वो एक बार इस प्रकार की एक कमेटी गठित करके सारी चीजें लोगों के सामने रख दे तो लोगों के मन में जो डाउट है वो भी डाउट्स चले जाएंगे. लेट्स होप कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, बस यही एक आशा है. So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. दोस्तों, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप. ये आप स्टडी ग्लोज की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं. डू चेक आउट माय चैनल क्यूरियसली एजुकेशन एंड आई विल सी यू सून. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.